और ये छाती पीट पीट के चिल्लाना जय श्री राम विश्व कल्याण। जब तुम्हारे चारों तरफ इतना दर्द बिखरा हुआ है तो तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? वहाँ जो हरिद्वार में हो रहा है या छत्तीसगढ़ में हो रहा है जो कालीचरण, ये विवेकानंद के आसपास भी नहीं है भाई, ये एक आम आदमी के भी आसपास नहीं है। क्या 20 लाख मुसलमानों को, तू 20 लाख छोड़, तू 20,000 पे उतारा, तुमसे डर कौन रहा है? मुसलमान इस वक्त बहुत ठंडी करके मुसलमान के ऊपर ठीक वैसे ही आरोप लग रहे हैं जैसे खालिस्तानियों के होने का आरोप सरदारों के ऊपर लगता है। तो ब्राह्मण उनके पास आए कि हमारा धर्म खतरे में है इस्लाम की वजह से। कश्मीर के ब्राह्मण ये कह के गुरु महाराज के पास आए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह दूं कि आपने स्वामी विवेकानंद को याद रखते हुए आज ये सवाल पूछ लिया। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद नहीं चलाई थी। अमेरिका की खोज के 400वें साल मना रहे थे, सालगिरह मना रहे थे, कोलंबस द्वारा जो खोजा गया था, तो उसके अंतर्गत उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करा था। 6 महीने का वो प्रोग्राम था जिसके अंदर जो है उन्होंने विश्व व्यापार मेला लगाया था। उस विश्व व्यापार मेले में एक विश्व धर्म संसद की थी उन्होंने। हालांकि उस वक्त जब उन्होंने उसे ऑर्गेनाइज़ किया था तो उस वक्त उनकी इंटेंशन थोड़ी निगेटिव थी। वो ये दिखाना चाहते थे कि दुनिया में तरक्की का रास्ता ईसाइयत से होकर जाता है। जब स्वामी विवेकानंद 1893 में उस जगह बोलने पहुँचे थे शिकागो में, तो उस 1855 में ही पुलमैन इंजीनियर ने 6 रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल, लाइब्रेरी 15 से 17 फीट ऊपर उठाकर तब पटाव करा था। जैक तब लगा दी थी, जैक टेक्नोलॉजी। और 18वीं मंजिल पे स्वामी जी को गोल्फ कोर्स और लिफ्ट भी मिली हैं। तो वो उस वक्त भी तरक्की किए हुए देश थे। तो वो ये दिखा रहे थे कि तरक्की का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ ईसाइयत से होकर गुजरता है। और उसमें एक हवा में टूटे हुए पत्ते की तरह बस अपनी इच्छा शक्ति के ज़रिए कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, हालात से स्वामी जी वहाँ पहुँचे और सबसे आखिर में उनका नंबर आया। लेकिन उन्होंने वो छोटे से अपने भाषण में जो बोला, उसके बाद अमेरिका तैयार हो गया उनको सुनने के लिए। आज ये जो धर्म संसद हो रही है, ये धर्म की परिभाषा ही अलग है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाकर 1893 में क्या बोले थे? वो तब भी अध्यात्म नहीं सुनता था, भागवत नहीं सुनता था, हरे कृष्णा हरे राधे नहीं करा करता था। वहाँ पे वो जाके वो बोले जो वो यहाँ पे एक अनपढ़ स्वामी रामकृष्ण परमहंस से सुनकर गए थे। तो पश्चिम को पूरब के अध्यात्म में और अपनी टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक्शन रिएक्शन को, इन सब थ्योरीज़ को अध्यात्म की दृष्टि से सुना और वो उसको आत्मसात किया कि हाँ ये भी एक नया बड़ा एंगल है। आज जो ये हो रहा है ये गंदी राजनीति की वजह से हो रहा है, इसके मूल में राजनीति है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौट कर आए थे तो उनका कोलंबो में बड़ा भारी स्वागत हुआ और ऋषि मुनि, साधु संत, राजा महाराजा, आम आदमी, व्यापारी सब उनका स्वागत करने पहुँचे। क्योंकि भारतीय लोगों को चाहे कुछ और चीज़ की जानकारी थी या नहीं थी, वो राजनीति जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि कोई स्वामी पश्चिम में गए हुए हैं अमेरिका में और सनातन धर्म का वो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तो वहाँ सभा संचालक ने उनसे पहला सवाल पूछा, स्वामी जी पूर्व और पश्चिम में क्या अंतर देखा? तो उन्होंने कहा ये सब बातें होती रहेंगी, पहले महत्वपूर्ण बुरी खबर सुनो, इंपॉर्टेंट बैड न्यूज़। भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया। उन्होंने हमारे आत्मा का केंद्र जो बताया, जैसे व्यक्ति है, रूह होती है, ऐसे ही राष्ट्र की होती है, नस्ल की भी होती है। ऐसा कैसे होता है कि एक जाति के ऊपर कहीं एक जगह जुल्म हो जाए, वो पूरे व्यापक क्षेत्र में अचानक उस दर्द को महसूस करते हैं? तो एक रूह होती है। तो उन्होंने कहा हमारी आत्मा का केंद्र आस्था है, हम बिलीवर्स हैं, हम यकीन करते हैं। जैसे उन्होंने जापान की, बाद में जापान की उद्यमिता बताई, तो आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हुआ, खड़ा हो गया, सुनामी में बर्बाद हुआ, खड़ा हो गया, भूकंप से बर्बाद होता है, खड़ा हो जाता है। जर्मनी के प्रवीणता बताई, आज भी दुनिया में सबसे अच्छी मशीनें जर्मनी में बनाई जाती हैं। फ्रांस के कलात्मकता बताई, खाना हो, कपड़ा हो, पहनना हो, वो सब बड़े कलात्मक अंदाज में करते हैं। और ब्रिटेन के उन्होंने पॉलिटिक्स बताई। और ये बात ऐसे करके सच है कि 1 लाख अंग्रेज 34 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुकूमत करते थे। स्वामी जी ने साफ कहा कि भारत जिस दिन अपनी सेवा और ईश्वर की खोज का मार्ग छोड़कर, जो उसके पुरखों ने तय किया है, राजनीति में जाएगा, उस दिन वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा और हम तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े। हम ऐसे इंसान बन गए हैं कि जब सरकार के अपने फेल होने की वजह से इतने लोग मरे, तो चलो मुर्दे तो नहीं रोते, उनके जिंदा रोने वाले कहाँ चले गए?
सवाल पूछने वाले कहाँ चले गए? और ये छाती पीट पीट के चिल्लाना जय श्री राम, विश्व कल्याण। जब तुम्हारे चारों तरफ इतना दर्द बिखरा हुआ है तो तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? वहाँ जो हरिद्वार में हो रहा है या छत्तीसगढ़ में हो रहा है जो कालीचरण, ये विवेकानंद के आसपास भी नहीं है भाई, ये एक आम आदमी के भी आसपास नहीं है। क्या 20 लाख मुसलमानों को, तू 20 लाख छोड़, तू 20,000 पे उतारा, तुमसे डर कौन रहा है? मुसलमान इस वक्त बहुत ठंडी करके मुसलमान के ऊपर ठीक वैसे ही आरोप लग रहे हैं जैसे खालिस्तानियों के होने का आरोप सरदारों के ऊपर लगता है। तो ये राजनीति को हम नहीं समझ पाए। पर दोनों धर्म की बात तो करते हैं ना। एक धर्म की बात सेवा के लिए कर रहा है, एक धर्म की बात राजनीति के लिए कर रहा है। एक लंबे कालखंड में पढ़िए, मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा, आप उनका जवाब मुझे खुद दे दीजिएगा। धर्म भारत में बहुत पुराना है, राजसत्ता भी भारत में बहुत पुरानी है, जातियां भी भारत में बहुत पुरानी है। दिल्ली पे मुगलों की हुकूमत थी। कश्मीर के ब्राह्मण ये कह के गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज जो है उस वक्त सिक्खी सूफी वाणी थी, वहाँ लोगों का जमावड़ा हो रहा था। इस बढ़ती हुई तादाद को देख के दिल्ली के साम्राज्य को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे के सारे व्यक्ति किसी दिन जो एक जगह जमा हो रहे हैं ये दिल्ली की सत्ता के लिए दुश्मन बन जाए। तो ब्राह्मण उनके पास आए कि हमारा धर्म खतरे में है इस्लाम की वजह से, ये हिंदू धर्म पे हमला है। उनके भी संबंध ऐसे नहीं थे गुरु के उस वक्त दिल्ली की सल्तनत से कि वो सीधे जाके, तो उनके शिष्यों ने उन्हें चेताया कि अगर आप वहाँ जाएंगे ये बात करने तो हो सकता है कि आपकी हत्या हो जाए, वो लोग आपको गिरफ्तार कर लें, दिल साफ नहीं है उनके। तो वहीं पे उनका 8-9 साल का बालक खड़ा था, उसने कहा कि अगर आप इनकी बात करने नहीं जाओगे तो फिर आप काहे के गुरु। तो वो बात करने गए और गुरुद्वारा शीशगंज आपको दिख रहा है। और उसके बाद वो बालक जो खड़ा था वो 42-44 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया, और उससे पहले ही उनके 4 बच्चे और उनकी माँ भी। तो ये घटना तो आपको याद है। जिस वक्त ये शहीद हुए हैं दोनों छोटे साहबजादे और माँ, उस वक्त सरहिंद के नवाब ने जो मुगलों के अधीन था दाह संस्कार के लिए ज़मीन नहीं दी थी। तब उसके दीवान अर्थात प्रधानमंत्री अर्थात मुनीम ने इस बात के लिए कहा कि साहब इनको ये दे दीजिए, इस बात का एहसान सिक्खी आज तक बहुत मानती है। उसने कहा मैं ज़मीन उतनी दे दूंगा जितने पे तू सोने की अशर्फियाँ बिछा देगा। उसने वहाँ सोने की 78,000 अशर्फियाँ बिछा दी और वो ज़मीन दुनिया की आज तक की सबसे महंगी खरीद मानी जाती है। सिक्खी ने भी इसका बहुत एहसान माना। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि उनके नाम पे टोडरमल जैन उनका नाम था, उनके नाम पे द्वार हैं आज तक और बड़ा उनका सम्मान है। वो जैन थे, उन्हें खतरा नहीं था, न जान को था, न माल को था, न ईमान को था। तो हिंदुओं को क्यों खतरा था? हिंदुओं को भी नहीं था। सिक्खी जो पंजाब में बैठी थी, ये लोग जो वाहे गुरु का जाप कर रहे थे, रब की बात कर रहे थे, इनको भी खतरा नहीं था। खतरा ब्राह्मण को हुआ। यहाँ पे बनिया बैठा हुआ है और कटे गुरु महाराज और उनके साहबजादे। तो उस वक्त भी राज सत्ता के बीच में एक राजनीति, और ये जो राजनीति में उस वक्त लाभ उठाने वाले लोग थे, इसका मैं आपको बताऊं कि आप बंगाल एक टाइम पे हिंदुस्तान का सबसे पैसे वाला सूबा था, उसके पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था। ढाका पे ही कब्जा था इन लोगों का, जिन्हें ये मुसलमान कहते हैं। वहाँ पे मुसलमानी हुकूमत थी। वहाँ उनके मुनीम को जगत सेठ की उपाधि दे रखी थी। उसके पास इतना सोना चांदी था, कहा जाता था कि वो सोने से बांध बनवा सकता है नदी के ऊपर, इतना सोना उसके पास था। तो माणिक चंद जैन, अमीचंद जैन, ये सब लोग वहाँ पे। और जब आप रॉबर्ट प्लासी की लड़ाई देखते हैं ना, जिसके बाद हिंदुस्तान हार गया, तो प्लासी की लड़ाई में एक तरफ से तो रॉबर्ट क्लाइव नज़र आता है और एक तरफ से सिराजुद्दौला नज़र आता है, लेकिन दोनों तरफ से वो जैन बैंकर्स नज़र नहीं आ रहे होते हैं जो षड्यंत्र कर रहे थे। उस दिन वहाँ पे लड़ाई शौर्य की और पराक्रम की नहीं थी, षड्यंत्रों की थी, धोखे की थी। अंग्रेज़ धोखा देने में कामयाब हो गए क्योंकि उन्होंने बैंकर्स को ज़्यादा अच्छा समझ लिया, तो ये उधर चले गए। आज ये लोग कहाँ हैं? अब आप अगर ये अतीत हमारे वर्तमान से नहीं जुड़ा हुआ है तो हम उसे पढ़ के इम्तिहान दे के छुट्टी करेंगे, वरना पढ़ेंगे भी क्यों? ये आज हमसे कैसे जुड़ा हुआ है? कुछ दिन पहले मोदी जी से जब ये पहली बार सत्ता में आ रहे थे, तब ये पिंक रेवोल्यूशन की और गाय के और मीट के फैक्ट्रीज़ की बात करते थे, उस पर बड़ी चिंता किया करते थे। तब भारत 2nd नंबर पे था एक्सपोर्ट में, मीट के एक्सपोर्ट में। आज मोदी जी के राज में फिर वो 1st नंबर पे पहुंच गया, बहुत तेज़ी से और ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा।
तो जब एक बार मोदी जी से पूछा गया सत्ता में रहते हुए उनके कि भाई अब आपका क्या कहना है, तो बोले मेरे कुछ जैन दोस्त भी इसमें हैं। जैन अहिंसा परमो धर्म छान के पानी पीते हैं, शाम छुपने के बाद, सूरज छुपने के बाद वो खाना नहीं खाते हैं, चौमासे में बाहर नहीं निकलेंगे, कोई कीड़ा ना मिट जाए, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन मीट एक्सपोर्ट में मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे हैं। और ऐसे ही अब ये सारा जो अनाज था जिसके पीछे 1 साल से आप देख रहे थे इतनी उखाड़ पछाड़ मची हुई थी, और अभी और मचेगी आगे को ये गेहूं कहाँ जाता, ये अनाज कहाँ जाता, गोदाम किसके थे? अगेन गौतम जैन। अगर आपको किसान में खालिस्तानी नज़र आता है, जाट नज़र आता है, जातियाँ नज़र आती हैं, तो ये पूंजीपति लोग कौन है? पूंजी तब भी टोडरमल जैन के पास थी वहाँ सरहिंद में, 78,000 सोने की मोहरें। पूंजी तब भी अमीचंद और माणिकचंद जैन के पास थी ढाका मुर्शिदाबाद में, और आज भी इन्हीं के पास है। तो पूंजीपति का मतलब है जैन प्लस अग्रवंशी। अब अग्रवंशियों की सुन लो, महाराजा अग्रसेन को मानते हैं। अग्रोहा हिसार में एक जगह है, आप इतिहास में कहीं से कहीं तक तलाश लीजिए, बहुत मिलेगा। तो किसी का लिखा हुआ एक आध चैप्टर, वो भी पर्सनल, बिना किसी ऑथेंटिक एविडेंस के, वहाँ पे महाराजा अग्रसेन। मैं महाराजा अग्रसेन का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, क्योंकि पहला समाजवादी मैं उन्हें मानता हूँ। उनका नियम था कि जो उनके राज्य में बाहर का आदमी आएगा उसको 1 ईंट और 1 सिक्का, 1 रुपया प्रत्येक नागरिक देगा, तो घर बन गया, धंधे के लिए जगह हो गई। इससे ज़्यादा आसान तरीका क्या रहता? लेकिन आज उनके शिष्यों की क्या हालत है? जैसे जैनियों का तो आपने ये देख लिया, वो पूरे हिंदुस्तान में, मद्रास में, कोयम्बटूर में, बम्बई में, सूरत में, गुवाहाटी में, चौपाटी में, कलकत्ता में, जयपुर में, सब जगह चौराहे पे महाराजा अग्रसेन की मूर्तियां लगाई गई हैं। शिवाजी राजे की नहीं है जो हिंदू धर्म रक्षक बताए जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज की नहीं है जो शहादत दे रहे हैं धर्म को बचाने के लिए, महाराणा प्रताप की नहीं है, ये महाराजा अग्रसेन की हैं। और ये करते क्या हैं? ये सेना में कितने हैं, ये देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन इनके लिए जुमले हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इन्होंने इतनी बार अपने हाथ में तिरंगा भी नहीं पकड़ा होगा जितना आपको मालूम है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के अंदर 6,000 से ज़्यादा तो अकेले जाट फैमिली ऐसी हैं जिनका कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि इकलौता लड़का शादी से पहले सरहद पर शहीद हो गया। और ये अकेला इनके साथ नहीं है, सैनी भी हैं, मीणा भी हैं, गुजर भी हैं, तो शव यहाँ आएंगे। अब मुनाफा वो गुजराती स्टेट उठाएंगे, पूंजीपति। तो ये जो धर्म का और इसका घालमेल चल रहा है, चूंकि हम राजनीति समझते नहीं। स्वामी जी पहले कह गए। लेकिन सर आज स्वामी जी को कहाँ देखा जाए आज भारत की राजनीति? वैसे देखने की जगह तो बुद्धि पे रखने की है उनकी। अगर उनकी कही हुई बातें थोड़ी सी भी समझ में आ गई तो हम लोगों के कष्ट कम हो जाएंगे। और अकेले वही नहीं है, मुझे तो शिकायत इस बात की है आज की तारीख में कि हम जब बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, जैन जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं, किसान एकता की जिंदाबाद की नारे लगाते रहते हैं, अभी आप देखिए कि भारत के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से पहाड़ में जाके देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, पहाड़ के पहाड़ दरक गए ऑल वेदर रोड बनाने के चक्कर में। डैम 13 डैम पूरे हुए हैं, 3 पे काम चल रहा है, 57 प्रपोज्ड हैं, और 40% से ज़्यादा गंगा की धार ख़त्म हो चुकी। नीचे वो कंटिन्यूटी बिगड़ रही है, तो आने वाले समय में हम पानी के लिए बहुत बड़े परेशान होने वाले हैं। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा वर्ग भी अनपढ़ जैसा है। जो आदमी रिक्शा चला रहा है, जिसे शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई, उसकी सोच में, और जो आदमी यूनिवर्सिटी में पर्यावरण पढ़ा रहा है, एनवायरनमेंट पढ़ा रहा है, उसकी दोनों की चिंता में, उसे भी चिंता इस बात की है कि घर को इतने पैसे लेके जाऊं शाम को कि खाना पूरा हो जाए, तो उधर उसकी भी कि बच्चों की फीस इतनी जानी है, ये जाना है, वो जाना है, ये होना है, वो होना है, वो भी अपने खर्चे में जुड़ा रहता है। ये नहीं देखता कि अर्थ, ये जो है भारत के पर्यावरण पे बुरा असर क्या पड़ रहा है। ये भारत का दुर्भाग्य है। जानते तो सब है ना पर्यावरण के बारे में, पर काम कौन करता है? हर किसी को टेंशन है कि पर्यावरण। GD अग्रवाल साहब IIT के प्रोफेसर थे, बड़े खूबसूरत आदमी, IIT कानपुर की वो प्रोडक्ट थे, और उन्होंने गंगा जी के ऊपर बहुत कार्य किया है। जो उत्तराखंड के प्रोफेसर जो एक्सपायर हो उनकी जी 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 और उन्होंने ही गंगा के ऊपर कानून एक्ट प्रपोज किया था। इस मोदी सरकार ने, एक आध बार को कांग्रेस ने तो सुन ली थी उनकी बात को,
लेकिन मोदी जी के आने के बाद तो उनकी चिट्ठियों का रेस्पॉन्स भी देना बंद कर दिया। सम्मान तो दे दिया फिर मोदी 100 दिन की भूख हड़ताल के बाद उन्हें ज़बरदस्ती उठा के ले गए अस्पताल और वहाँ पे ट्रीटमेंट करने लगे, और उस जो अनशन से नहीं मरे थे वो इससे मर गए। तो GD अग्रवाल साहब के जैसे जिन हालात में जिन विषयों को लेके देहांत हुआ, वो दृश्य मुझे याद आ रहा, GD अग्रवाल का जिस दिन अंतिम संस्कार किया जा रहा, तमाम बीजेपी के नेता वहाँ थे, उन्हें सम्मान दिया जा रहा था। आप मेरी हत्या करवा के, मुझे मरवा के, और फिर मुझे जो है तिरंगे में ट्यों ट्यों ट्यों, और लोग कहेंगे कितना सम्मान कर रहे हैं, देखिए गजेंद्र जी वकील साहब का। अरे राजनीति यही है मेरे भाई, इसे राजनीति कहते हैं। आप हैं हवा के साथ, दीखते दिए के साथ हैं। आखिरी में क्या कहोगे स्वामी विवेकानंद के लिए? मैं अपने देश के युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा। देखो, युवा का मतलब है ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब है कार्यक्षमता, कार्यक्षमता का मतलब है परिवर्तन। तो आप इसे सद्बुद्धि के साथ अगर एक सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये राष्ट्र का उत्थान करेगा। अन्यथा वही हालत होगी कि आप देख रहे हैं जो हिंदुस्तान में हो रहा है, इसको मारो उसको मारो, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़का हूँ मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं बुढ़ा हूँ मैं भग सकता हूँ, सब लगे पड़े अपने अपने शोर मचाने में भाई। तो इन्हें सब चीज़ को ख़त्म करके आप आपस में बैठ के और इन युवाओं पे भरोसा करें। ऐसा ना करें कि बनारस का नंबर आए तो ये कहें कि जापान से कैसे क्योटो बना दो। भारत के नौजवान कर सकते हैं, तो नौजवानों के ऊपर भरोसा करो और ऐसी नीतियाँ बनाओ कि जिससे युवा ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा मिले। जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, क्षेत्र से ऊपर, अब तो कम से कम अपने आप को एक अच्छा इंसान और मानव मान लो, और ये कालीचरण जी को संत कहना बंद कर दो। इस जहाँ जमा हो के ये बोलते हैं उसे धर्म संसद कहना बंद कर दो। अगर सनी लियोनी बार में बैठ के भजन गाने लगे, मैं मंदिर कहने लगूंगा क्या? तो भाई युवाओं के लिए यही है कि तुम्हारे ही हाथ में राष्ट्र है, जैसा मिला है वैसा तुम्हारे हाथ में है। अब आगे को जो करना है वो तुम्हें करना है। आपस में बटोगे लड़ोगे तो तबाह और बर्बाद होगे, और नहीं तो